हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। टुडे वी विल डिस्कस द GS2 पेपर। ठीक है, 66 BPSC का जो GS2 पेपर है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। ठीक है, कि किस प्रकार BPSC जो है बिहार स्पेशल के तरफ मूव कर रहा है, एक अप्रोच बना रहा है कि वाट एवर द आंसर यू विल हैव टू राइट, ठीक है, डेट शुड बी सब्जेक्ट टू द बिहार कंसर्न। ठीक है, और एक प्रकार का ये मतलब चीज़ें देखने को मिल रही है कि आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे को काफ़ी अच्छे से डील करना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिहार इज़ गोइंग टू फेस। ठीक है, इन आइदर इन एनी इशू, ठीक है, डेट विल बी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेट विल बी फ्लड, नहीं, डेट विल बी अनडेवलपमेंट, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स जो बिहार फेस कर रहा है, जो बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बनने से काफ़ी इसकी स्पीड कम कर दी गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हर पहलू से, हर एंगल से, आदर इट विल बी टेक्नोलॉजिकल एंगल, ठीक है, आदर इट विल बी सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल, और हमारा कल्चरल एंगल से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है बिहार के एंगल से देखने को अगर बात बोली जाए तो। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा, और इकोनॉमिक सर्वे से आप क्या चुन के लाओगे, आप वहाँ से कंटेंट चुन के लाओगे, आप वहाँ से ग्राफ या फ्लो चार्ट चुन के लाओगे जो वहाँ पर मेंशन दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखने में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार बिहार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार फोकस किया गया है। तो हम ये बोल सकते हैं एक प्रकार से कि आज का जो सेशन था वो बिहार, ठीक है, बिहार से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने बिहार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस की होगी उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिविल सर्विसेज का अड्डा, ठीक है, वेयर यू गेट ऑल द ऑथेंटिक कंटेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BPSC। ठीक है, और सभी PDF आप जो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं उनके सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए GS2 पेपर, ठीक है, ये हमारा 30 जुलाई 2021 को हुआ है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का होता है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन से करने होते हैं, 2 क्वेश्चन जो हैं, और 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन से और सेकंड सेक्शन से करने होते हैं, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको थर्ड सेक्शन से करने होते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में प्रिंट किए रहते हैं। अगर आप एक सेक्शन का क्वेश्चन टच कर रहे हो तो वो सेक्शन का आंसर कंटिन्यू वे में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेक्शन का पहला आंसर आप पहले पेज में और उसका तीसरा आंसर आपको लास्ट पेज में लिखने की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कंटिन्यूटी टाइप का आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेक्शन फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपको इंडिकेट करता है कि इसमें जो पूछा गया है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आप लोग के सामने कि द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, The role of the President of India is like an old man in family who has all the authorities. However, he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen him, evaluate. ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन पावर, ठीक है, प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, यहाँ पर आपको डील करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर ये कहने जा रहा है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रेसिडेंट किस प्रकार एक नॉमिनल टाइप का, ठीक है, सिचुएशंस, मतलब नॉमिनल टाइप का पावर इसके पास रहता है। ठीक है, इनके पास रहता है, और जो नॉटी यंग मेंबर्स, वो कहा जा रहा है आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, जिनके कारण, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो पावर होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ठीक है, वो ज़्यादा डिस्क्रिशनल पावर इनका लिमिटेड रहता है, ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड नहीं हो पाता है, ये मतलब बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को डिस्कस करना था कि डिस्क्रिशन पावर क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है, किस प्रकार प्रेसिडेंट जो है सिचुएशन के अनुसार किस प्रकार अपने पावर को यूज करते हैं, और किस प्रकार वो क्या कहते हैं किसी किसी सिचुएशन में ये इनके पावर को लिमिट कर दिया जाता है, और वहाँ पर ये बाउंड रहते हैं टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर अच्छे से मेंशन करना था, इंट्रोडक्शन देना था आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, व्हाट द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द
इंडिया, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, इस टाइप का आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना था, ठीक है। और आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो क्या बोलते हैं और डिस्कसिंग पावर है, इस टाइप में आपको एक फ्लो डायग्राम भी अगर बना दोगे आप, ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था, थोड़ा सा इस सेंस से क्रिटिकल था कि अगर आप इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड की थीम अगर आप समझ पा रहे हैं कि क्या पूछने की कोशिश की जा रही है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप नहीं समझ पाए होगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीधा साधा क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, ट्रिकी टाइप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी रिपीटेड, मतलब गेस क्वेश्चन एक टाइप हम कर सकते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म से क्वेश्चन आने की संभावना बनी ही रहती है कि किस प्रकार इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड है टुवार्ड्स द सेंटर। इट मीन्स दिस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से ये कहना चाह रहा है कि ये जो इंडियन फेडरलिज्म है जो है ना, इसमें किस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये काफ़ी अच्छे से लक्ष्मीकांत में आपको मेंशन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लक्ष्मीकांत पर पूरी तरह डिपेंडेंट है तो आप शायद कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है ये आप अच्छे से लक्ष्मीकांत से कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे से वहाँ पर मेंशन किया गया है और ये लाइन्स भी वहाँ पर लिखी गई है कि इन दिस वे द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवार्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी था, ठीक है, और काफ़ी अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगी विभिन्न इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज़ क्रिएटेड मैनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, ठीक है। यानी असमान जो विकास हुआ है, ठीक है, इंडियन भारतीय राज्यों का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। असमान विकास मतलब कुछ राज्य जो हैं ज़्यादा विकसित हो गए हैं, जैसे हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। वो मध्य प्रदेश तो हम कह सकते हैं कि वो बिहार के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जैसे हमारा क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन बिहार जो है ये तो जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आप देख लो ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आया, ठीक है, हमारा इनोवेशन इंडेक्स जो आया, ठीक है, हमारा जो क्या बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आया, हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया, ये सारे में बिहार जो एकदम पिछड़ता जाता है, ठीक है। इनोवेशन में और एसडीजी इंडेक्स में तो बिहार तो सबसे अंतिम पायदान में, लगता है जिद ही पकड़ लिया है कि अंतिम पायदान में ही रहेगा ये दोनों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार बिहार जो हर एंगल से मतलब ये पीछे जा रहा है, ठीक है। और मतलब एक अनइवन डेवलपमेंट क्रिएट हो गया है अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स, ठीक है, और वो जो है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया है। तो आपको काफ़ी अच्छे से बिहार के रेफरेंस इसको मेंशन करना था। बिहार में विभिन्न रिपोर्ट्स जो अभी हाल ही में आए गए हैं, एसडीजी के जो इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट आया है उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो स्पेशल रेफरेंस के अंतर्गत हो रही हैं, ठीक है। आपको इसका डाटा कहाँ मिलेगा, आपको इसका डाटा जो मिलेगा एसडीजी इंडेक्स होता है, ठीक है, और हमारे जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें बिहार का रैंक रहता है, उस रिपोर्ट से बिहार उस रिपोर्ट्स को उस रिपोर्ट्स का वन लाइनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट्स का जो फॉर्मेट होता है, जो पीडीएफ होता है, उस सेक्शन में जाओ, ठीक है, और बिहार से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स लिखे गए वो आप लोग मेंशन करना, ठीक है। वो आप लोग वहाँ से आप पॉइंट निकालो, ठीक है। यू विल हैव टू टेकन आउट द पॉइंट्स फ्रॉम दैट पीडीएफ, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक प्रभावी मंच है, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो किस प्रकार ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है, एक अप्रोच बनाता है, एक बेटर प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। आप इसको काफ़ी अच्छे से मेंशन कर सकते हो अगर आपने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन था। फर्स्ट सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों जो हैं वो हमारे पॉलिटी से पूछे गए हैं। एंड यू विल हैव टू डील विथ 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चन को आपको डील करना था। तो यहाँ पर अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन ईजी है, आपका क्या बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन तो ईजी है ही, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पर बिहार रेफरेंस में लिखना पड़ता, तो थर्ड और फर्स्ट में आपको एक चूज करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 2 इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। देखिए कितना अच्छा, मतलब डीप ये जो क्वेश्चन है ना, मैं तो एकदम मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये क्वेश्चन ना इंडिकेट कर रहा है कि भाई टाइम अभी बचा हुआ है, ठीक है, 67 बीपीएससी आने वाला है और आप इकोनॉमिक सर्वे को गो थ्रो करो,
ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। विदाउट इकोनॉमिक सर्वे यू कांट डील जीएस पेपर 2 इन इफेक्टिव वे, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर 2019-20 इट हैज बीन मेंशन दैट बिहार हैज रजिस्टर्ड higher growth rate than the growth rate of India in the last 3 years. Which sector of economy have contributed to this progress? किसी बंदे ने इकोनॉमिक सर्वे को काफ़ी अच्छे से अगर देखा भी है ना, तो ये उसके लिए क्वेश्चन हल हुआ है, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन मतलब कुछ है ही नहीं, वो काफ़ी अच्छे से मेंशन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो डाटा दिया गया है ना, ये जो दिया गया ना डाटा कि इट हैज़ बीन मेंशन डेट बिहार हैज़ रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ रेट देन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन लास्ट 3 ईयर्स, तो वहाँ पर इसका रीजन भी दिया था, ठीक है। रीजन भी दिया गया है इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो ये सब चीज़ों को वो भी वहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो और जो भी सेक्टर्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द हायर ग्रोथ रेट, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी ये आपको इकोनॉमिक सर्वे आपको डील करना ही पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवेलेंट इन बिहार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी गेस था, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपने काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूट के टेस्ट दिए होंगे तो आपको डिस्पैरिटी इन द बिहार ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी ही रहती है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल है बिहार में। तो जो कठिनाई, जो कष्ट चीज़ें, जो कष्टदायक चीज़ें जो अवेलेबल हैं, जो बिहार को क्या बोले डेवलप्ड होने से रोक रही है, तो वो सब चीज़ें से क्वेश्चन तो आने की संभावना बनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या, क्रिटिकली इवेल्युएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस इनइक्विटीज़। तो जो भी डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को, ठीक है, ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है, जो भी डिस्पैरिटी है, जो मेन काउसेस ऑफ डिस्पैरिटी है, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम चलाई है, ठीक है, टू रिड्यूस दिस इनइक्विटीज़, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना था। आपको ये सब चीज़ कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पर बिहार की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट में से अगर बजट में कुछ स्कीम चलाई गई है तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द UNFPA रिपोर्ट, अप टू व्हाट टाइम इंडिया स्पेशली बिहार विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रीप इट्स बेनिफिट, थ्रो लाइट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय बिहार इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब ये इस टाइप से आ गया कि ये रिपोर्ट से रिलेटेड आ गया, ठीक है, और वहाँ से बिहार ने क्या स्टेप लिया है इस चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बतानी थी, ठीक है। इस प्रकार ये सब क्वेश्चन देख के आपको ये लग रहा होगा कि करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो आपको काफ़ी अच्छे से डील करना है, ठीक है। एंड व्हाट आर द करेंट मतलब इट मीन्स बिहार जो भी स्कीम्स लॉन्च कर रहा है उस स्कीम्स का क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है, व्हाट क्या क्या गोल्स है, वो आपको चीज़ों को पॉइंट करके अपने नोट्स बुक में मेंशन करना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू मेंशन दिस पॉइंट्स, ठीक है, व्हेन द टाइम्स रिक्वायर्ड फॉर आंसर राइटिंग्स, ठीक है, जिसमें ये पूछा गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड, ठीक है। व्हाट आर 7 कमिटमेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ठीक है, एजेंडा, एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग दिस गोल्स, ठीक है। 7 निश्चय प्रोग्राम, 7 निश्चय प्रोग्राम एकदम प्योर डिट्टो पूछ लिया है, ठीक है। और 7 निश्चय प्रोग्राम तो अभी बर्निंग टॉपिक भी था बिहार का, क्योंकि बिहार ने 7 निश्चय प्रोग्राम 2.0 भी स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। तो ये सभी को पता था कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अगर आपने उसको काफ़ी अच्छे से डील किया होगा, ठीक है, कि क्या स्कीम से गवर्नमेंट का इस गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, इसमें इट मीन्स हर घर नल का जल, उसके लिए बिहार ने क्या किया, ठीक है। हर मतलब शिक्षा जो था वहाँ पर शिक्षा का सेक्शन था, ठीक है, वहाँ पर रोजगार का सेक्शन था, ठीक है, तो उसके लिए बिहार ने क्या किया, तो ये सभी चीज़ों को मेंशन करना था। इसमें आप क्या बोलते हैं, एक फ्लो डायग्राम तो ईजिली बना सकते हो, ठीक है, और दूसरा हर चीज़ों के लिए जो मतलब स्कीम्स लिए गए हैं उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड किया, हाउ इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड, किस प्रकार ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, तो उसका 3-4 क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप लोग यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब 2 पार्ट में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या देखिए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, यहाँ पर क्वेश्चन थे 8, 7, 6, 5, यानी यहाँ भी 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करना था। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, देखो काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है, और सोशल सेक्शन से, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खंड 3, ठीक है, सॉरी ये तो हम लोग, हाँ ये हम लोग की नहीं किए हैं,
नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज़ द सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कोविड-19 नेशन इन द वर्ल्ड. अ फास्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस along with social distancing and mask use the only solution to overcome the deadly virus. Describe the role played by our nation in countering COVID-19 situations, keeping in view the Make in India concept proponed by the Prime Minister. ये क्वेश्चन भी काफ़ी गेस था, सभी को पता था कि कोविड-19 का सेकंड वेव आया है तो क्वेश्चन तो बनेंगे ही, क्योंकि 65th बीपीएससी में भी कोविड-19 से क्वेश्चन बने थे. ठीक है, यहाँ पर जो मेन फंडा जो है वैक्सीनेशन का है, किस प्रकार वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डील किया गया है इंडिया में. ठीक है, इन अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस. ठीक है, तो टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस किस प्रकार वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी को यहाँ पर अच्छे से मतलब इम्प्लांट किया गया था. ठीक है, ग्राउंड में लाया गया था, वो आप लोगों का काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मतलब मेंशन करना था. और किस प्रकार मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हर एंगल से, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मतलब मेंशन करना था. ठीक है, किस प्रकार मतलब कोविड-19 की सिचुएशन को मतलब लड़ने के लिए किस प्रकार जो मेक इन इंडिया को जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब आपको मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा है इंडिया के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन. एट प्रेजेंट सर्च ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट हैज़ बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ सेवरल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड. ओके, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन स्पेस रिसर्च टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव पार्टिकुलरली इन द 21st सेंचुरी. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है ना इसका, ये बस एक बता रहा है, एक थीम टाइप को बता रहा है, कि मोटो टाइप को बता रहा है कि ये वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों के जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है. तो इस प्रकार भारत के द्वारा इसरो का किस प्रकार स्पेस में जो डेवलपमेंट्स है, ठीक है, उसने किस प्रकार वो मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है किस प्रकार वो डेवलप्ड स्पेस वर्क की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, हमारा स्पेस जो सेक्शन है, हमारा जो स्पेस इस एजेंसी है किस प्रकार इस गोल की तरफ बढ़ रही है. ठीक है, क्या क्या इसरो ने किया है और क्या करने जा रहा है, किस प्रकार वो डेवलप्ड फेज में, ठीक है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर नेशंस. ठीक है, तो ये सब आप लोग मेंशन कर सकते हो. गगनयान हो गया. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत थी. ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा 11th. इंडिया हैज़ एग्रीड इट्स डिफेंस सिस्टम, ठीक है, through inclusion of variety of arsenals under Make in India program for its safety and security, justify this assessment on the basis of scientific developments in defense technology. ठीक है, तो किस प्रकार इंडिया जो है डिफेंस सिस्टम में, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस सिस्टम को बूस्टअप कर रहा है. ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कदम भी उठा रहा है. ठीक है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको मेंशन करना था. और क्या बोलते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स किस प्रकार की जा रही है, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, वो भी आपको यहाँ पर लेके चलना था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड्स एंड ड्राउट in Bihar has been the major hurdles over the years which have constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with typical examples. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी गेस था क्योंकि बिहार में जो फ्लड्स और ड्राउट तो आते ही रहते हैं. ठीक है, तो वो सेक्शन काफ़ी प्रिडिक्टेबल है ये सेक्शन, कि फ्लड जो है वो बिहार का तो बना बनाया सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी ही रहती है. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक पार्ट इसमें काफ़ी अच्छा है कि किस प्रकार साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है, हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, और उसका एग्जांपल भी आपको यहाँ पर देना था. ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन थे टोटल 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, यानी 4 क्वेश्चन थे. 4 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करना था. ठीक है, इस 4 क्वेश्चन में से देख रहे होगे आप कि 2 क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन जो है ये आपका बिहार से रिलेटेड है. ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो है ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. ठीक है, उसमें से आप 2 क्वेश्चन तो पक्का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बोल ही सकते हो. ठीक है, और आपका ये एक जो क्वेश्चन है ये हमारा करंट है. ठीक है, करंट क्वेश्चन है कोविड-19, ठीक है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से. ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं. ये इस क्वेश्चन का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा. ठीक है, थैंक्स.